हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि पिछले 2 ढाई सालों में पोलैंड का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। काफ़ी लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा है। वीज़ा रेशियो बहुत ही कम हो चुका है पोलैंड का, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, आई मीन किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, पोलैंड का अभी लोगों को मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। और जिन भी लोगों को वीज़ा मिल रहा है तो हम यही कहते हैं कि देखो, इसकी किस्मत अच्छी है, ये बंदा बहुत लकी है जो इसे वीज़ा मिल गया है। इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी समय ही कुछ ऐसा चल रहा है पोलैंड को लेकर के, जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ ही कुछ इस तरह से है। और इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर जो सिटीजन है उस कंट्री के, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कंट्री को, अपनी कल्चर को, जो उनकी एथनिसिटी है उनको वो जो है प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और अभी मेनली जो मुझे यहाँ पे बैठ करके लग रहा है, मतलब राइट नाउ मैं अभी पोलैंड में हूँ, और मुझे जो लग रहा है, जो सेंटीमेंट लग रहा है, वो ये है कि जो अ, पिछले 2 ढाई सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में जो पोलैंड के अलावा जो अदर शेंगेन या नॉन शेंगेन से लोग यहाँ पर आए, इट मीन्स जो डायरेक्टली पोलैंड का वीज़ा लेकर के पोलैंड में नहीं आए हैं, ऐसे लोगों की तादाद बहुत यहाँ पे हो चुकी है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो पोलैंड अभी ओवर क्राउडेड हो चुका है। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम थोड़ा इस क्राउड को कम करें, और जो कि अनस्किल्ड कैटेगरी में है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लेबर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, यदि आप स्किल्ड वर्कर हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वीज़ा मिलना बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट आपकी स्पॉन्सर हो जाती है। एग्जैक्टली तो नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ हद तक आपको वो स्पॉन्सर करती है। और चूँकि अगर आप अनस्किल्ड में आ रहे हैं या सेमी स्किल्ड में आ रहे हैं, और तो फिर वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और गवर्नमेंट थोड़ा अभी छटनी कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली यही है। वो भी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी अनस्किल्ड कैटेगरी में पोलैंड ओवर क्राउडेड हो चुका है। फॉरेनर्स यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये अभी चाह रहे हैं कि जो लोग, जितने ज़्यादा लोग हम डिपोर्ट कर सकें, जितने ज़्यादा लोग हम टीआरसी ना दें, या उनका हम कैंसिल कर दें, या उनका हम रिन्यू ना करें, तो ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि वो लोग या तो पोलैंड छोड़ दें, या तो फिर हम उनको डिपोर्ट कर दें। तो अभी इनका थोड़ा उस टाइप से माहौल अभी यहाँ पे हो रहा है, और ऐसा ही हो रहा है एग्जैक्टली। मैं ये आपको बिल्कुल श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो हमारी एजेंसीज़ हैं या जिनसे मैं टच में हूँ, जो लीगल यहाँ पे जो लोग देखते हैं मैटर्स में, उनसे टच में हूँ, वो लोग मुझे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी सवाल ये आता है कि अगर पोलैंड नहीं तो फिर कहाँ, तो फिर कौन सी कंट्री। और पोलैंड आना आपका मोटिव ये था कि ये शेंगन में है। आप इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद, यदि आपको पोलैंड में सही ना लगे, तो आप किसी भी दूसरी शेंगन कंट्री में मूव हो सकते थे, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा था वो। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यहाँ पे, कि अगर आप पोलैंड ना आ पाएँ, या अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते पोलैंड आने में, तो जो अदर कंट्रीज़ हैं जो कि अभी उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आई है, और है वो यूरोप में ही है, और उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं अगले 2 साल 3 सालों में शेंगन में शामिल होने का, या यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का। हालांकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। शेंगन जोन अलग होता है और यूरोपियन यूनियन अलग होता है। तो ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ें हैं। शेंगन में होने का मतलब ये नहीं है कि वो यूरोपियन यूनियन में भी है, और यूरोपियन यूनियन में होने का मतलब ये नहीं है कि वो शेंगन में भी है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो अभी शेंगन में शामिल नहीं हुई है, और आने वाले 3 साल, 2 साल, 4 साल, इवन मैं कहता हूँ चलो 5 साल में भी शेंगन में आने के उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको फोकस उन कंट्रीज़ पे करना चाहिए, जैसे कि मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, कोसोवो, सर्बिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बोस्निया, मॉन्टीनेग्रो। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, आप सर्च कर सकते हैं मैप में कि ये कंट्रीज़ कहाँ पर है। ये है यूरोप में ही है, लेकिन ये शेंगन या यूरोपियन यूनियन में कंसीडर नहीं होते, क्योंकि ये लोग नहीं है, इसके मेंबर ये लोग नहीं है। जैसा कि मैंने बोला ही है कि इनके शेंगन में आने के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और अगर अभी आज ये शेंगन में नहीं है, तो इनमें एंट्री पाना कंपेयर टू थोड़ा इजी है, कंपेयर टू शेंगन कंट्रीज़ के। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी इस टाइप से मिल रही है कि आप अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, तो वहाँ पर जाने का आप सोचें। और मान लीजिए आप 1 साल या 2 साल के बाद में अगर वो शेंगन में नहीं आता है, या अभी भी टाइम है और आप में सब्र नाम की चीज़ नहीं है, और आप शेंगन में ही मूव होना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आप जो है पोलैंड ही आना चाहते हैं, तो फिर उस कंट्री से आप पोलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपेयर टू
थोड़ा इजी हो जाएगा कंपेयर टू गल्फ और कंपेयर टू एशिया। क्योंकि आप ऑलरेडी यूरोप में हैं, आपको वर्क कल्चर का पता है, आप डिसिप्लिन हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो उस बेसिस पे आपको चांसेस हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप यदि यूक्रेन आ जाते हैं मान लीजिए, या आप जो है मोंटेनेग्रो आ जाते हैं, या आप जो है मोल्दोवा आ जाते हैं, या आप बेलारूस आ जाते हैं, हालांकि बेलारूस का तो अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं दिख रहा है, या आप अल्बानिया आ जाते हैं, तो यदि मान लीजिए कि उनको शेंगन में आने में थोड़ा और टाइम लग रहा है और आप ये सोच कर आए हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 साल में 3 साल में हो जाएगा, और मान लीजिए थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो आप फिर वहाँ से पोलैंड के लिए ट्राई कर सकते हैं और वहाँ से आपके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे शेंगन में एंट्री के। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर पोलैंड का नहीं हो रहा है तो सिर्फ पोलैंड ही नहीं है, यूरोप में और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, आप उनके बारे में सोचिए, आप उन पर थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा नज़र घुमाइए कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर पोलैंड ना सही तो कहीं और सही, है ना। तो पोलैंड कोई ऐसा नहीं है कि पोलैंड जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री है, ऐसा भी नहीं है। दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, यदि आप जो है खुले दिमाग से सोचें, यदि आप में एक्सेप्टेंस हो कहीं भी जाने की, कहीं भी सेटल होने का, तो आपके पास में ऑप्शंस है। और बाकी हमारे पास में भी कुछ ऑप्शंस हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप पोलैंड के अलावा किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, मतलब इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, तो अगर आप मेरी कुछ हेल्प चाहिए या आप मेरे थ्रू वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। जो भी आगे की बात होगी, डिटेल्स होगी, वो मैं आपको शेयर करूंगा। यदि आपको सही लगे, आप मेरे साथ में जुड़िए, आप अपना काम करवाइए, आगे बढ़िए। तो फिर चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।